कुमकुम भरे कदमों से आए माँ दुर्गा आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार। आप सभी को नवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी भक्तों का कल्याण करें। प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे माँ वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा। लेकिन कथा को शुरू करने से पहले निवेदन है कि कथा को लाइक अवश्य कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए माँ के चरणों का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं आज की ये सुंदर सी कथा। प्राचीन काल के अनुसार कटरा के करीब हंसली गांव में माँ का परम भक्त श्रीधर पंडित रहता था। श्रीधर और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की सुबह शाम पूजा किया करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि से जीवन यापन करता था। बस उसे एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वह दोनों दंपत्ति नवरात्रि व्रत किया करते थे। एक दिन रात को श्रीधर के सपने में माँ जगदम्बा आई और कहने लगी, हे श्रीधर, तुम 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराओ, इससे तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। अब क्या था, माँ की आज्ञा के अनुसार श्रीधर ने अष्टमी के दिन, नवरात्रि पूजन के दिन कुंवारी कन्याओं को बुलाया। किंतु श्रीधर का पड़ोसी उससे अत्यंत ईर्ष्या करता था। उसके पड़ोसी ने सोचा कि यदि श्रीधर के घर 9 कुंवारी कन्या भोजन के लिए जाएंगी तो भोजन करने के साथ ही उसे आशीर्वाद प्रदान करेंगी, तो श्रीधर को पुत्र की प्राप्ति होगी, वह उससे भी बड़ा धनवान हो जाएगा। इसी कारणवश उस दुष्ट पड़ोसी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने बहुत ही अनुचित कार्य किया। श्रीधर ने जिन कन्याओं को अपने घर भोजन पर बुलाया था, उस पड़ोसी ने भी उन्हीं कन्याओं को अपने घर भोजन पर बुलाया, क्योंकि उसकी पत्नी भी अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाने वाली थी। अतः उसने उन सभी कन्याओं को लालचवश अपने घर बुला लिया और उन्हें भोजन कराने के लिए बैठा दिया। अब क्या था, इधर गरीब ब्राह्मण श्रीधर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ उन कन्याओं की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कन्या उसके घर नहीं आई। शुभ मुहूर्त भी बीता जा रहा था। इधर पड़ोसी ने भी बहुत चालाकी से उन कन्याओं को अपने घर रोके रखा और श्रीधर के घर नहीं जाने दिया। भोजन में विलंब होता देखकर श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ माँ भगवती, माँ वैष्णो देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा। उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे देवी माँ, मैंने तो कन्याओं को निमंत्रण दिया था, लेकिन वह अभी तक नहीं आई। हे माँ, मेरी लाज बचाओ। हे माँ, मेरी इस व्रत को पूर्ण करने में सहायता कीजिए। ऐसा कहकर श्रीधर अश्रु बहाने लगा। श्रीधर की भक्ति को सहज ही माँ वैष्णो देवी ने स्वीकार किया। अपने भोले भक्त की इच्छा को वह कैसे टाल देती। उन्होंने सभी बाकी की 8 देवियों को आह्वान किया। त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, चंडिका, संभवी, दुर्गा, सुभद्रा, बराही, इन सभी देवियों का आह्वान करके माँ वैष्णो देवी महाबली हनुमान जी का आह्वान करती हैं और उन्हें अपने साथ लांगुरिया बनाकर ले जाती हैं। अपने घर 9 कुंवारी कन्याओं को आया देखकर श्रीधर बहुत ही हर्षित हुआ। उसने बड़ी ही श्रद्धा तथा भक्ति भाव से 9 देवियों के चरण को धोया तथा लांगुरिया रूप में हनुमान जी के चरण को भी धोया। उसके बाद बड़ी ही भक्ति भाव से श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 9 देवियों का श्रृंगार किया, उनका पूजन किया, उन्हें चुनरी उड़ाया। प्रेम से भोजन परोसकर अपने हाथों से पंखे का हवा चलाते हुए माता को भोजन करवाया तथा विधि पूर्वक उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने लगा। अन्य कन्याएं तो चली गई, किंतु माँ वैष्णो देवी नहीं गई। तब श्रीधर की पत्नी ने कहा, हे कन्या, क्या तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है? सारी कन्याएं तो चली गई। यह सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूँ। हे श्रीधर, तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो वह आशीर्वाद मांग सकते हो। श्रीधर ने कहा, हे माता, हे कन्या, यदि इच्छा है तो माँ भगवती की इच्छा समझकर आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं माँ वैष्णो देवी का साक्षात दर्शन कर सकूं और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं आपके घर भंडारा और ब्राह्मण भोज करवाना चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दें और साथ ही पूरे गाँव के लोगों को भी बुलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको माता वैष्णो देवी का दर्शन होगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का आदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ और भैरव जी को भी उसके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी वह कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था। वह सभी सिद्धियों पर नियंत्रण रखने के लिए माना जाता था और भैरव को अपनी शक्ति का अभिमान था। भंडारे का दिन आ गया। सभी लोग श्रीधर की कुटिया की ओर चले जाने लगे। लोगों को आता देखकर श्रीधर और उसकी पत्नी घबरा गए, क्योंकि अभी तक लोगों को भोजन करवाने के लिए कुछ भी नहीं बना था।
दोनों दंपत्ति माता की मूर्ति के सामने जाकर खड़े हुए और माँ की आराधना करने लगे। माँ की आराधना करते करते दोनों दंपत्ति वहां पर सो गए। इतने में उनको एक दिव्य आवाज आई, हे श्रीधर, तुम घबराते क्यों हो? देखो, भंडारे के लिए सारा भोजन बन गया है, चलो जल्दी से लोगों को भोजन परोसा जाए। जैसे ही श्रीधर और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो दिव्य कन्या खड़ी थी। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पास से भोजन परोसना आरंभ किया। जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची तो वह बोला, मुझे तो मांस और मदिरा चाहिए। माता ने कहा, ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या के दृढ़ स्वर को सुनकर भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल भाप गई। वह पवन का रूप धारण करके चित्रकूट पर्वत की ओर दौड़ चली। भैरवनाथ जी उनके पीछे गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता जी की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाढ़ चलाकर एक जलधारा निकाली और माता ने उस जल में अपने केश को धोया। आज वही पवित्र जल धारा गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफ भी दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की ओर दूसरी ओर मार्ग बनाकर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ पूजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता के चरण पादुका भी हैं। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना और क्या था, माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान ने ढाल होने लगे तब माता वैष्णो ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन के 8 मील दूर चित्रकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हटी भैरवनाथ का वध किया था, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माँ वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ जी का प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ जी को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर भैरवनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्मग्न हो गईं। इसी बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की और दिनचर्या बना ली। देवी की पूजा से माँ वैष्णो देवी प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती आ रही हैं। जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सतरज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्चे को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता वैष्णवी, जय माँ भवानी, ओम नमः शिवाय।